ऋषियों ने पूछा कि इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महिमा है, क्या विधि है, आप कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायकम सद्यो दुःखस्य समनम श्रुत प्रविराम। हे मुनियो, आप बड़े सुधी हैं, आप विज्ञ हैं। सर्वदा सुखदायक भगवान शिव की पूजा है। मैं वह तुमसे कहता हूं जिस पूजा के करने से समस्त दुखों का समन हो जाता है। अपमृत्यु हरणम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कल पुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजः। शिव पूजा में पार्थिव पूजा जो है वो अकाल मृत्यु का नाश करती है, धन धान्य को देने वाली है और पुत्र धन धान्य आदि से संपन्न करने वाली है। माने पुत्र नहीं है, संतान नहीं है तो संतान मिलेगी, धन की इच्छा है धन मिलेगा, संसार के वैभव की इच्छा है वैभव मिलेगा, अकाल मृत्यु का हरण होगा और भगवान शंकर की कृपा, महादेव की कृपा से सर्वविध कल्याण होगा। सूत जी कह रहे हैं, मिट्टी से ही अन्न उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही वस्त्र आदि के लिए सामग्री उपलब्ध होती है, समस्त पदार्थ इस मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मिट्टी से बने शिवलिंग की विशेष महिमा है। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यथा ततो मृदादि प्रतिमा पूजा विष्ट प्रदा भुवि। मिट्टी की प्रतिमा का विशेष महत्व यहाँ कहा जा रहा है। सूत जी कह रहे हैं, कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्थिवम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। सतयुग में मणियों के शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी नामदेव जी। त्रेता युग में सोने से बने शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की विशेष महिमा थी और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की ज्यादा महिमा है। अलग अलग युगों में अलग अलग वो है। और एक और बात यहां समझने जैसी है, जिस प्रकार कलयुग में ध्यान, जिस प्रकार सतयुग में ध्यान की, त्रेता में यज्ञ की, द्वापर में पूजा की और कलयुग में नाम की महिमा है। सतयुग में किसकी महिमा है? ध्यान की प्रधानता है। त्रेता में यज्ञों की प्रधानता है, द्वापर में पूजा परिचर्या की प्रधानता है और कलयुग में नाम की प्रधानता है। तो ये तो चारों युगों के चार कहे गए हैं। लेकिन यदि तत्व पूर्वक विचार किया जाए तो चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव,
किशनलाल जी, लेकिन चारों युगों में नाम की प्रधानता है कि नहीं है? भले ही सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, लेकिन सतयुग में भी बिना नाम के काम तो नहीं चलता। सतयुग के भक्त भी नाम जपते हैं। चाहूं युग, त्रेता में भले ही यज्ञों की प्रधानता है, पर नाम की वहां भी बड़ी विशेष महिमा है। द्वापर में भले ही पूजा परिचर्या प्रधान है, लेकिन बिना नाम के वो भी पूर्ण नहीं है। नाम की ही वहां भी प्रधानता है। और कलयुग में तो और कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए नाम ही सर्वोपरि है, नाम ही सब कुछ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कोई सा युग हो, बिना नाम के कहां कल्याण होगा? नाम ही आधार है। तो जैसे चारों युगों में नाम की प्रधानता है, वैसे ही मिट्टी के शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से कलयुग में कही गई है। लेकिन आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे आगे, तो सतयुग में भी भगवान शंकर की नारद आदि ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करी। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम आदि ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करी। द्वापर में भी अनेक भक्तों ने मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करी। और कलयुग में तो लाखों लाख भक्त मिट्टी के शिवलिंग की पूजा से ही सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। माने पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व या विधान कलयुग में हो ऐसा नहीं, चारों युगों में इसकी विशेषता है, चारों युगों में इसकी महिमा है। पर कलयुग में विशेष इसलिए है कि हम लोगों को ना तो मणियां उपलब्ध है, ना स्वर्ण उपलब्ध है, ना और कोई चीज इतनी उपलब्ध है। मिट्टी बड़ी उपलब्ध है भैया, इसलिए मिट्टी से शिवलिंग बना बना के पूजा करो। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से शिवलिंग बनाए। बाणासुर का नाम सब जानते हैं, शिव भक्त हुए। 1000 भुजाएं थी बाणासुर को, वो 1000 भुजाओं से खूब शिवलिंग बनाते थे और खूब शिवार्चन करके पूजा करके और नर्मदा मैया में विसर्जित करते थे। तो बाणासुर ने जो शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में विसर्जित किए, वो सब शिवलिंग बाण लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वो नर्मदा जी में बाण लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने बाणासुर को अपना प्रधान सेवक बना लिया, प्रधान गण बना लिया। बोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। यदा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सभी देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे सभी नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। यदा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तदा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सब नदियों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ गंगा मैया है, उस प्रकार सब शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग से श्रेष्ठ हैं। पूज्येत पार्थिवं लिंगम सर्व कामार्थ सिद्धिदम। पार्थिव शिवलिंग के पूजा से 100 प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। अर्चा पार्थिवं लिंगानां कोटि यज्ञ फलप्रदा मुक्तिदा मुक्तिदा मुक्ति नित्यम तदा कामार्थिनां नृणाम्। जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है उसको करोड़ों करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। संसार में भुक्ति और मरने के बाद उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के दान, व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञों का फल बिना किसी प्रयास के पार्थिव शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। नामदेव जी, हम चाहे के भी सारे यज्ञ नहीं कर सकते। कोई चाहे कि मैं अपने जीवन में जितने यज्ञों का विधान है सारे यज्ञ कर लूं, तो कोई कर पाएगा? नहीं कर सकते। हमें एक यज्ञ करना तो भारी पड़ता है। अनेक प्रकार के यज्ञों का पुराणों में, स्मृतियों में वर्णन है। अग्निष्टोम यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, फिर कितने कितने प्रकार के यज्ञ हैं। पर यहां कहा जा रहा है कि जो नित्य प्रति भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करता है, उसके सारे यज्ञ संपन्न हो गए, उससे कोई यज्ञ नहीं बचा। वो मिट्टी के शिवलिंग में ही सारे यज्ञ उसके संपन्न हो गए।
और बोले जो शिवलिंग का पूजन करता है उसने सारे तीर्थ कर लिए। अब भूमंडल में जितने तीर्थ हैं हम कितना भी प्रयास करें कर पाएंगे? कई लोगों का अभ्यास होता है, खूब तीर्थों में घूमते हैं, खूब दर्शन करते हैं, पर चाहे जितना दर्शन करके भी हम सारी पृथ्वी के तीर्थों को कर लें ऐसा संभव नहीं है। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना शुरू कर देंगे तो भैया पार्थिव शिवलिंग पूजा से सारे तीर्थों का फल घर बैठे मिल जाएगा। सारे व्रत, हमारे यहां व्रत भी बहुत तरह के हैं। चांद्रायण व्रत है, कृक्षक व्रत है, फिर तिथियों के व्रत हैं, वारों के व्रत हैं, योगों के व्रत हैं, पर्वों के व्रत हैं, त्योहार, कितने व्रत हैं। यदि कोई सारे व्रत करे तो प्रतिदिन ही व्रत है कि नहीं है? तो हम इतने व्रत नहीं कर सकते, पर क्या करें? बोले पार्थिव शिवलिंग का अर्चन कर लें तो सारे व्रत हमारे संपन्न हो जाएंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से सारे व्रत परिपूर्ण हो जाएंगे। एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञः लिंगार्चा चैकता स्मृतः। बिना किसी संशय के मन में कोई संदेह ना रहे कि पूजा से फल मिलेगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, खूब श्रद्धावंत होकर के नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे तो भैया कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। बड़े से बड़ी कामना पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पूर्ण हो जाती है। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाएं? तो उसके लिए कहा गया है कि किसी नदी से मिट्टी लाना चाहिए। पवित्र नदी हो, उस पवित्र नदी के तट से पहले कुछ मिट्टी हटा दें, नीचे से शुद्ध मिट्टी का ग्रहण करना चाहिए। नदी ना हो तो तालाब के तट की मिट्टी लें अथवा कुएं की मिट्टी लें, किसी जलाशय की मिट्टी लें, और मिट्टी जो लें वो बड़ी शुद्ध होना चाहिए। फिर जहां से मिट्टी लेना है वहां ऊपर कम से कम हाथ भर की मिट्टी हटा देना चाहिए, अशुद्धि का उसमें अंश हो सकता है। आप मिट्टी निकाल रहे हैं शिवलिंग बनाने के लिए, मिट्टी खनन करते समय हड्डी निकल आए तो फिर उस स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए। पन्नी निकल आए, प्लास्टिक निकल आए, बाल निकल आए, कांच निकल आए, तो ऐसे स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए, वहां अशुद्धि होने की संभावना है। फिर जब मिट्टी घर लेकर आए तो क्या करें? उस मिट्टी को सबसे पहले गंगा जल से प्रोक्षित करें। गंगा जल से प्रोक्षित करने के बाद नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से उसमें थोड़ा दूध डालें। नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से थोड़ा घृत डालें, शहद डालें, थोड़ा गंगाजल डालें, और उसके बाद शिवलिंग का गठन करें। बढ़िया मिट्टी को सान लें, उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए। कंकड़ पत्थर और किसी प्रकार का तंतु आदि नहीं होना चाहिए, वो अलग कर दें। फिर बढ़िया उसको गठन करें। ध्यान देने की बात यह है कि शिवलिंग बनाते समय शिवलिंग और जिलहरी अलग अलग नहीं बनानी चाहिए। प्रायः लोग शिवलिंग बनाने में क्या करते हैं? पहले जिलहरी बना के रख देते हैं, फिर शिवलिंग बना के ऊपर से रख देते हैं। पर यह विधान शास्त्रीय विधान नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले एक ही साथ जो है शिवलिंग और जिलहरी एक साथ बनानी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छे शिवलिंग वही माने जाते हैं जो जुड़े हों। यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं तो वो तो अलग ही रहेंगे, तो क्या करें? बोले उनको जोड़ देना चाहिए, अलग ना रहें। कई मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग हिलते रहते हैं या अलग हो जाते हैं। हमारे हम लोगों ने प्रतिष्ठा करी तो वो एक बार हिल गए थे ना, अलग हो गए, फिर हम लोगों ने उसको बढ़िया से सेट करवा दिया। तो शिवलिंग जो है वो यदि अलग से भी रखे गए हैं नर्मदेश्वर आदि, तो जिलहरी के साथ उनको ठीक तरीके से जो है प्रतिष्ठित कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए, अलग ना रहे। पार्वती का स्वरूप जिलहरी है और शिव जी का स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग अकेला नहीं बनाना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं तो अकेले शिवलिंग ना बनाएं, उनके गण साथ में जरूर बनाएं। नंदी जी बनाएं, शिव गण बनाएं, गणेश जी पार्वती जी बनाएं,
आप कहें महाराज जी पार्वती जी गणेश जी बनाने में तो बहुत देर लगेगी, गणेश जी की सूंड बनाओ, पार्वती जी के हाथ बनाओ, तो कठिन काम है। तो उसकी विधि ये है कि आप बिना ज्यादा हाथ पैर वाले सीधे सीधे बना लो, थोड़ा थोड़ा उनमें बस कल्पना कर दो। इतना भी ना हो सके तो छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बनाओ और छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बना के उसी शिवलिंग पर चिपका दो। 11 गोलियां बना के छोटी छोटी और शिवलिंग पर चिपका दो, तो वो शिव जी का पूरा परिवार हो गया। कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, वीरभद्र जी, कुबेर जी, ये सब भगवान शंकर के गण, नंदी जी, भृंगी जी, श्रृंगी जी, सब हो गए। उन सब का अलग अलग पूजन करो। फिर नाग देवता भगवान शंकर के साथ होना चाहिए, तो नाग भी बनाना चाहिए। साथ में रुद्र, जो रुद्री बनती है, रुद्री समझते हैं आप लोग, छोटे छोटे शिवलिंग बना के चिपका देते हैं हम लोग, रुद्री बनती है ना, किशनलाल जी याद है? छोटे 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 शिवलिंग बना करके ऐसे रख देते हैं खूब सारे, वो रुद्री जरूर बनाना चाहिए। ज्यादा ना हो तो 11 रुद्रियां जरूर बनाए। शिवलिंग बनाया और चारों तरफ जैसे गोल गोल उनके 11 रुद्रियां लगा दी और 11 छोटे छोटी बिंदी बना के शंकर जी पे चिपका दी, तो वो पूरा परिवार सांगो पांग हो गया। फिर जो है शिवलिंग का जब गठन हो जाए नमः शिवाय बोलते हुए, तो उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करे, आवाहन करे, आसन प्रदान करे, फिर उनके चरण धुलाए, फिर उनके हाथ धुलाए, फिर उनके पैर धुलाए और फिर उनको बढ़िया गंगा जल से, शुद्ध जल से, दूध दही घृत शर्करा आदि से स्नान कराए और स्नान कराने के बाद बढ़िया उनको शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र धारण कराएं, उपवस्त्र धारण कराएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं, फिर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद बिल्वपत्र अर्पित करें, विविध पुष्प अर्पित करें। भोले बाबा कहते भैया जो फूल किसी को ना चढ़े वो मेरे पास ले आओ। अरे आक धतूरे का फूल कौन कौन पसंद करता है? और भोले बाबा को बहुत प्रिय है। कनेर का पुष्प भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। उसमें भी कहीं पीला कनेर मिल जाए तो भोले बाबा गदगद हो जाते हैं पीला कनेर देख के, इसलिए पीले कनेर का पुष्प भोले बाबा को चढ़ाओ। भोले बाबा को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प भी खूब प्रिय है, वो चढ़ाओ। प्रायः एक सामान्य बात आपको पुष्पों के विषय में बता दें कि भगवान विष्णु को बिना सुगंध वाले पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन पुष्पों में सुगंध नहीं आती है वो विष्णु भगवान को नहीं चढ़ते। लेकिन भोले बाबा जो है उनको सब पुष्प चढ़ते। केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है, बाकी सब चढ़ जाते हैं। केतकी क्या होता है? बहुत लोग केतकी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते। कितने लोग जानते हैं क्या होता है? केला होता है ना, केला, केले का ही दूसरा रूप है केली। केली गांव में बोलते हैं। उसमें लाल पीला फूल निकलता है, उसमें छिटके छिटके होते हैं, उसको केतकी बोलते हैं। केवड़ा अलग होता है, केतकी अलग होता है। केवड़ा अलग है। तो केतकी का पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। भोले बाबा को समी पत्र बहुत प्रिय है। समी चढ़ाने से भोले बाबा खूब प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को भी समी बहुत प्रिय है। गणेश जी को तो समी इतनी प्रिय है कि यदि समी ना मिले तो गणेश जी के सामने समी का नाम भी ले दो तो भी वो गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। समी 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 3 बार कह दो। भोले बाबा को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि यदि आपको साबुत बिल्वपत्र ना मिले तो आप खंडित बिल्वपत्र भी चढ़ा सकते हैं। 3 पत्र का उपलब्ध ना हो तो 2 पत्ते अथवा 1 पत्ते का भी चढ़ सकता है। भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। फिर बासा बिल्वपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। 14 दिनों तक बिल्वपत्र बासा नहीं होता। आपने लाके एक बार घर में रख लिया, उसी में से निकाल के 5, 10 पत्ते, 11 पत्ते जितने भी है आप प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। तो बासे का दोष बिल्वपत्र में नहीं लगता। पुष्प बासा नहीं चढ़ाया जा सकता। आपके घर में आपने पुष्प ला के रख लिया तो अगले दिन नहीं चढ़ सकता। आजकल कई लोग क्या करते हैं, पुष्प जल्दी मिलता नहीं तो ज्यादा ला के फ्रिज में रख लिया और उसी में से थोड़ा निकाल के चढ़ा दिया, उसमें बासे का दोष हो जाता है, वो ग्राह्य नहीं है। तो पुष्प जो है
अब आप कहेंगे वो माली के घर तो 3-3 दिन रखे रहते हैं। माली के घर में रखे पुष्पों में दोष नहीं लगता, लेकिन हमारे घर आने के बाद उसमें बासे का दोष हो जाता है। चुरा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, वो किसी देवता को पसंद नहीं है। हाँ, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकले और थैली बगल में रख ली, और जिसके बगीचे में बढ़िया फूल रखे, अब सवेरे का टाइम, लोग सो रहे हैं, तमाम ले आए। ये चोरी का फूल भगवान को प्रिय नहीं है, चोरी से नहीं चढ़ाना। भोले बाबा को चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, चंपा के पुष्प का भी निषेध है भोले बाबा को। लाल फूल जो गुड़हल का होता है वो शंकर जी को ना चढ़ा करके जिलहरी पर, शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके जिलहरी पर पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। कनेर का पुष्प चढ़ाइए, धतूरे का पुष्प, आक का पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये भगवान शंकर को चढ़ाइए। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती, ध्यान दीजिएगा, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भगवती जगदम्बा को, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं तो केवल गौरी जी को दूर्वा चढ़ेगी, गणेश जी, वो गणेश जी को दूर्वा चढ़ेगी, गौरी जी को दूर्वा नहीं चढ़ेगी। गौरी जी को, देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य नारायण भगवान को बिलपत्र नहीं चढ़ती। जैसे नवग्रह का पूजन कर रहे हैं तो नवग्रह पे बिलपत्र चढ़ाएंगे, तो सूर्य नारायण को बचा के सूर्य नारायण को बिलपत्र नहीं चढ़ता। गणेश जी को दूर्वा विशेष प्रिय है, भगवान नारायण को तुलसी प्रिय है, भगवती जगदम्बा को लाल पुष्प विशेष प्रिय है। ये सबके अलग अलग हैं। अब जो है, अब आज कथा तो बहुत आगे तक जानी है, पर ये सब विषय याद आ गए तो हमने कहा चलो ये सब भी आप लोगों को बताना आवश्यक है, ताकि हम लोग अपनी पूजा में सावधानी रखें।